वचन आप उनके बारे में जानते हैं, तो हम हाथ हिलाकर वो करें कि हम उनकी आवाज को सुनेंगे और ब्लेस होंगे। थैंक यू। थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए कि मैं प्रभु का वचन दूंगी। और शालोम शालोम और शालोम, आप सबको शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, आप सबके जीवन में मैं क्लेम करती हूँ। और 8 सितंबर को मैंने एक सपना देखा एकदम सुबह सुबह, और वो सपना ये था कि मैं एक अपनी, जैसे मैं 24 इयर्स की जब मैं थी तब मेरी शादी हुई थी, तो उस समय का मैंने अपने आप को उस एज में देखा, और मैंने देखा कि मैं बहुत सुंदर एक वाइट गाउन पहने हूँ, और मैं मेरे बाल बिल्कुल खुले हुए हैं, अभी तैयार नहीं किया गया है मुझे, और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, और बहुत से प्रभु के सेवक हैं और वहाँ पर, और मेरे हस्बैंड भी दूर एक जगह पर बैठे हुए हैं, और एक बहन आती है और वो मुझे कहती है कि अरे आपने अभी तक तैयार नहीं हुई हैं, और उसने कहा कि अब तैयार होने का टाइम नहीं है, बस ऐसे ही बना लीजिए, बाल नहीं बनाएंगे हम, अब बाल बनाने का टाइम नहीं है। और उसने एक लाल सी चुन्नी लेकर मुझे उड़ा दी है, और मुझको जो है एक ऐसे जगह बिठा दिया है जहाँ पर कि बहुत पुरानी पुरानी किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, और उन पुरानी किताबों के ऊपर जब उसने मुझे बिठाया है और मेरे यहाँ पर उड़ा दी है चुन्नी, और वो वहाँ पर एक बिजली का तार रखा हुआ था, और उस तार से लेकर उसने मेरे को यहाँ से ऐसे करके बांध दिया है, और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि मैं तैयार नहीं हूँ सही तरीके से जैसे मुझे तैयार होना चाहिए था। और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि सब लोग चुप हैं, कोई भी प्रकार से कोई सेरेमनी नहीं हो रही है, कोई आराधना नहीं हो रही है, पर एक साइड में कुछ ग्रुप बैठा हुआ है, वो भी मैं एक व्यक्ति को उसमें से जानती हूँ, प्रभु के सेवक हैं, और वो जो है ये सब के सब मुझे बहुत देख रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं, उन लोग, उन्हीं की आवाज बस आ रही है पूरे वहां पर जहाँ पर हम हैं, और वो कह रहे, एक इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल रहे हैं, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, और फिर सब हंसते हैं, और मुझे नहीं मालूम कि क्या मतलब उसका अभी तक नहीं मालूम चला है, परंतु मैं वहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। और उस समय जब मैं उठ गई हूँ तो मैं जो हूँ बहुत घबराई हुई थी सुबह की, कैसा अजीब सा सपना देखा मैंने, और मैंने देखा कि मैं पूछने लगी कि प्रभु प्लीज आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या बात है ये। तो जैसे कि एक मन के अंदर एक आवाज आई कि भारत की कलीसिया अभी तैयार नहीं है, भारत की कलीसिया जो है वो अभी तैयार नहीं है। और मैं और बातें प्रभु पवित्र आत्मा करने लगे, और मुझे जैसे कि मन में आया कि जो पुरानी किताबें हैं जिस पर मैं बैठी हूँ एकदम स्टूल के ऊपर, और मेरे ऊपर जो चुन्नी उड़ा दी गई है, और एक सफेद वेल होना चाहिए सुंदर सी, उसके ऊपर क्राउन होना चाहिए, वो सफेद वेल ना हो के एक रेड चुन्नी है, और वो भी जो बहुत बहुत जगह इस्तेमाल होती है दूसरी जगहों पर, और क्राउन की जगह के ऊपर वो एकदम से गंदी सी तार है जिससे कि मुझे बांध दिया गया है। और तो प्रभु ने मुझे बताना शुरू किया कि जो है ये क्या है, तो क्यों जो है वो हमारा देश जो है, हमारी कलीसिया तैयार नहीं है। उसका कारण प्रभु ने बताया कि जो पुराने हमारे रीति रिवाज हैं, जो पुरानी चीजों ने अभी भी हमको ओढ़ रखा है। हम आ तो गए प्रभु में, चाहे वो हम नामधारी मसीह परिवार से आए हों, चाहे हम किसी और परिवार से आए हों, परंतु कलीसिया जो है पूरी तरह से
दूसरी चीज़ों से ग्रसित है, पुरानी चीज़ों से वो अभी भी उनके उसके ऊपर राज्य कर रही हैं। और पारिवारिक हो सकती हैं, ये कुछ परिवार के अपने अपने परिवार के कुछ रीति रिवाज होते हैं, समाज के कुछ रीति रिवाज होते हैं हमारे। और फिर हम देखते हैं कि अपनी अपनी कलीसिया में भी बहुत सी बातें हैं जो कि सही नहीं है, और वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। हम पूरी तरह से वो सुंदर पवित्र जो सफेद कलर की वो वेल नहीं पहन पा रहे हैं, क्राउन नहीं पहन पा रहे हैं। हम लोगों ने गाउन तो पहन लिया है। हाँ, हम जो है जो प्रभु के लोग हैं भारत में, वो बहुत सी चीजों में, पुरानी बातों में पड़े हुए हैं। पुरानी सोच हो सकती है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे परिवार से आता है या ऐसी उससे आता है कि वो जो है बहुत व्यभिचार में था, परंतु उस व्यभिचार को तो उसने छोड़ दिया है, परंतु स्त्रियों के प्रति जो आदर होना चाहिए, जो पत्नी के प्रति एक जो है एक प्यार होना चाहिए या एक आदर होना चाहिए, वो नहीं है। वो पुराने ही तरीके से सोचते हैं कि औरत को तो बस नीचे ही वो होना है। ये मैं आपके लिए, किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु ये प्रभु ने मुझे बताया, और वो चीज जो है हमको कहीं ना कहीं पकड़े है। बहुत सी आदतें हो सकती हैं, और बहुत सी आदतें तो हमारी छूट गई जब हम प्रभु के पास आए, परंतु बहुत सी आदतें अभी भी बनी हुई हैं। जैसे मैं एक बार एक अपने आटे के डिब्बे में आटा डालने जब गई, तो मैंने देखा कि नीचे की तरफ एक लेयर सी, किनारे में कोने में लेयर सी बनी हुई है, और वो जो है बहुत पपड़ी सी हो गई है, और उसके अंदर जब मैंने उसको चाकू से खुरचा तो उसमें छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं। तो मुझे उस समय प्रभु ने जैसे बात किया कि देखो, ये एक विश्वासी का जीवन है। ऊपर से तो हमने साफ कर दिया, धो दिया, उसको सब कर दिया, शायद जिस तरह से हमको उसको सुखाना चाहिए था, पोंछना चाहिए था, नहीं पहुंचाया, पोंछा, और नीचे की तरफ जो है एक एक उसके अंदर वो सूखा सूखा आटा रह गया, पुराना आटा। और उससे क्या होगा, पूरा जो आटा होगा वो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। अभी नहीं तो थोड़े दिन के बाद पूरी तरह से वो अच्छा आटा नहीं कहलाएगा। सो बहुत सी चीजें प्रभु ने मुझे उस समय दिखाई। अपनी अपनी कलीसियाओं में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमने अपने बना रखे हैं, प्रभु ने नहीं बनाए। जैसे कि एक परिवार, एक कलीसिया, एक चर्च में मैं गई जहाँ पर कि उनकी पूरा एनिवर्सरी चल रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत लोग आए, बहुत लोग ब्लेस हुए, एज ए स्पीकर मैं गई थी। परंतु आखिरी दिन प्रार्थना के बाद जो है पास्टर जी एक स्त्री से बात कर रहे थे, और उस स्त्री को बता रहे थे वो क्रिश्चियन परिवार से नहीं आई थी, और उसको कह रहे थे कि बहन, आप 40 दिन तक अपने घर में जो है वो मोमबत्ती जलाओ, एक मोमबत्ती रोज जलाओ, और प्रभु यीशु के नाम से जलाओ। मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा, ये क्या, कहाँ लिखा है बाइबल में? और मैं अपने मन में मैंने सोचा कि इससे प्रभु है वो दुष्ट आत्माएं नहीं भागेंगी, बल्कि दुष्ट आत्माएं और लेकर आएंगी। क्योंकि जब हम बाइबल के खिलाफ जाएंगे तो शैतान को पूरा मौका है कि वो हमारे अंदर बहुत सी बातें, घर में हम लोग यीशु मसीह की फोटो लगाते हैं और सोचते हैं, और फोटो लगाना या किसी प्रकार से वर्सेस को करना, चलिए ठीक है, पर मैं वो जो यीशु मसीह की क्रूस पर टंगी हुई जो मूर्ति, वो मैं बिल्कुल मैं उसको वो नहीं करती हूँ। क्योंकि बाइबल की पहली जो आज्ञा है वो यही है, निर्गमन 20 का 1 से 3 में लिखा है, ना तो तू कोई मूर्त बनाना, ना कोई सूरत बनाना, दंडवत और उपासना तो बाद की बात है। परंतु क्या किया,
हमने प्रभु के खिलाफ गए तो जरूर दुष्ट आत्माएं आती हैं और फिर हम हर समय परेशान रहते हैं और हमको पता नहीं रहता है कि क्यों हो रहा है ऐसे। परंतु हम जो है पुरानी रीति रिवाजों में, बहुत सी चीजों में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो। बहुत से पारिवारिक चीजें हैं, जैसे कि शादी के समय 101 रुपया देना, 501 रुपया देना, ये सारी चीजें शुभ अशुभ की हैं। ये बातें मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जीवन में ये बातें हैं जिसकी वजह से शैतान को घरों में मौका मिला हुआ है। तो हम जब शुभ अशुभ मानेंगे, जब हमारे घर में अगर जैसे न्यूज़पेपर आता है हम अपना राशि देखते हैं कि आज दिन भर क्या होने वाला है, तो ये सब चीजें प्रभु ने मना की हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण और पुराने नियम की बातों को देखें मेरे प्रियो, प्रभु हमसे कह रहा है कि बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में हैं, सामाजिक बातें हैं और हमारे क्रिश्चियन समाज की बातें हैं, जिसको कि हम ओढ़े हुए हैं, जिस पर कि हम बैठे हुए हैं, वो पुरानी चीजों पर हम बैठे हैं, पुरानी किताबों पर बैठे हैं और वो पुरानी चीजों में हम ओढ़ के बैठे हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उन सब चीजों को छोड़ दें। हम देखते हैं लूका उसका 17 का 32 और 33 में क्या लिखा हुआ है। लूका 17 का 32 और 33 में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और ये कब की बात कह रहे हैं, जब वो आने वाले हैं मेरे प्रियो। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है और इसलिए ये बातों के ऊपर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई उसे खोएगा वो उसे जीवित रखेगा। लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत की पत्नी ने क्या किया? लूत की पत्नी ने जो है वो सदोम और गमोरा को तो छोड़ आई, परंतु मन उसका वही था। मन उसका वही था कि उसने इतनी मुश्किल से घर बनाया होगा और उसके दामाद वहीं छूट गए होने वाले, और फिर अब मेरी लड़कियों की शादी कैसे होगी। ये सारी बातें जब एक विश्वासी प्रभु के पास आता है तो उसके सामने प्रश्न होते हैं। बहुत सी पुरानी चीजें हम उनको जिनको छोड़ना नहीं चाहते, परंतु क्या किया उसने लूत की पत्नी ने कि पीछे मुड़कर देख लिया। और वो आज भी वो जो खंबा है नमक का आज भी इस बात को स्मरण दिखाता है कि पीछे मत मुड़ के देखना। जिन जगहों पर तुम जा रहे हो, जैसे कि मूसा कहता है, तुम वहां के रीति रिवाजों को ना मान लेना। मेरे प्रियो, उन सब बातों से हमको बाहर आना है। लूत की बेटियों का क्या हुआ? जो छोड़कर आई थी, परंतु अभी भी वही रीति रिवाज उनके अंदर था। वहां पर क्या एक बात थी कि वंश बढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यभिचारी क्यों ना हो। जो परमेश्वर ने जो सदोम और गमोरा को नाश किया, वो फ्री सेक्स की वजह से नाश किया। मेन बात वहां थी होमोसेक्सुअल और क्या कहते दूसरी शादी के बाहर विवाह और फ्री सेक्स, मतलब किसी के साथ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो उनको उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि हम अपने पिता के साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। काश कर की लूत की वाइफ ने और लूत की बेटियों ने ये सोचा होता कि परमेश्वर पिता जो हमें उस आग से बचा कर लाया है, जो हमें नाश होने से बचा कर लाया है, क्या वो हमारी बेटियों को दामाद नहीं देगा? क्या हमें रहने का स्थान नहीं देगा? क्या हमारे पास हमारे अपने अपने हस्बैंड नहीं होंगे कि हम उनके द्वारा वंश को पैदा करें? वो जो पुरानी चीज थी वो उनको परमेश्वर से दूर ले गई। मेरे प्रियो, बहुत सी चीजों में जो है उन्होंने जो है परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझा, प्रभु के उस अनुग्रह को कि वो जबरदस्ती उस जगह से निकाल ली गई हैं जहां पर धुआं उठ रहा है। जहां पर वो होती तो वो भी जल जाती चारों लोग, परंतु प्रभु ने उन लोग को निकाला है। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही कह रहा है
मेरा आना निकट है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने बताया कि ये चिन्ह होगा अंतिम दिनों का, कि लोग जो पाप है उसको पाप नहीं मानेंगे, जो बातें सही नहीं है, जिनको मेरे वचन में गलत लिखा है, वचन नहीं जानते हैं इसलिए उनको पता नहीं है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग तैयार हो जाएं, दूल्हा आ चुका है। जैसे मुझसे उस सपने में कहा जा रहा था, जल्दी करो दूल्हा आ गया है, परंतु हम तैयार नहीं है। हमारे बाल बिखरे हुए हैं, हमारे पास जो है बाल बनाने का टाइम नहीं है, नहीं रह जाएगा। और यही टाइम है कि हम तैयार हो जाएं। हम जो है इन शिक्षाओं को तुच्छ ना समझें। इन दिनों में जो कुछ भी कहा जा रहा है, चाहे आप YouTube पर देख लें, चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई भी मीटिंग में देख लें, बहुत से प्रभु के सेवक बहुत दिनों से गला खोलकर आपको जो है बता रहे हैं कि देखो दूल्हा आ गया है, धूम मचा रहे हैं। जब दूल्हा के आने में देर हुई मत्ती 25 में, तब क्या हुआ, सब सो गए, परंतु वहां धूम मची। और ये एक टाइम था जो 10-15 साल से जो प्रभु के सेवक हैं, जो सचमुच में प्रभु की सेवा में प्रभु की आवाज सुनकर बताना चाहते हैं, वो यही बता रहे हैं, प्रभु का आना निकट है। मैं डीजे दिनाकरण का एक इंटरव्यू देख रही थी, जो उन्होंने 2007 में दिया, और उन्होंने कहा कि वो प्रभु के पास जब एक बार गए, वो क्योंकि स्वर्ग में प्रभु उनको ले जाते थे और वो वहां पवित्र आत्मा ले जाते थे और वहां बहुत कुछ देखते थे, और उन्होंने वहां देखा कि यीशु मसीह उनके साथ चल रहे हैं, और एक स्वर्गदूत जो एकदम तैयार है ट्रम्पेट फूकने के लिए, एक तुरी फूकने के लिए तैयार है। तब भाई दिनाकरण ने पूछा कि क्या आपका आना पृथ्वी पर बहुत जल्दी है, क्या आखिरी में क्या चिन्ह होंगे, क्या ये चिन्ह होंगे जो आपने लिखे? उन्होंने प्रभु ने कहा हाँ ये तो होंगे, पर एक मेन चिन्ह मैं तुम्हें बताता हूं, और वो चिन्ह ये होगा कि जब तुम मिडिल ईस्ट की तरफ देखना, मिडिल ईस्ट में 2 भाग हो जाएंगे। एक वो भाग होगा बिना किसी प्रचार के वो प्रभु को जान जाएंगे, वो पवित्र आत्मा उनको मेरे बारे में बता देंगे, और लोग ऐसे प्रभु मेरे वो हो जाएंगे कि वो लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होंगे। और दूसरी तरफ आधे लोग जो होंगे वो ऐसे होंगे जो कि बहुत कठोर हो जाएंगे। और इस समय अगर आप देख रहे हो, अभी मैं कम से कम ही तो 6-7 साल से इस चीज को देख रही हूँ, बहुत सी ऐसी गवाहियां सुन रही हूँ जो कि यहाँ मिडिल ईस्ट की हैं, कितने अद्भुत रीति से। अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको सारी गवाहियां बताऊं, पर एक एक गवाही ने मुझे छू लिया है, और अभी इन दिनों में और भी ज्यादा हो रहा है, जो कि हम मीडिया में तो नहीं देखते हैं, परंतु वहां से कई बार बहुत सी गवाहियां आ रही हैं कि उन्होंने प्रभु को दर्शन पाया, प्रभु को ग्रहण किया, और उनको जो है गला उनका काट दिया गया, उनका लहू बहाया गया। और यही सेम बात भाई डीजे दिनाकरण ने कही थी कि उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने बताया उनको कि जब तुम देखना कि उस जगह के ऊपर मिडिल ईस्ट में बहुत खून बहेगा मेरे लोगों का, वो बलिदान किए जाएंगे, वो मार्शियर हो जाएंगे, तब तुम जान लेना मेरा आना निकट है। ये तो मैं सिर्फ एक बताया। बाइबल की पिछले दिनों मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य ले रही थी, यूट्यूब में बहुत से हैं, अभी मैं फिर से स्टार्ट करूंगी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी भविष्यवाणियां इन दिनों के लिए हैं वो पूरी हो रही है मेरे प्रियो। अब ये प्रभु हमको इस समय रखा है और हमारे चारों तरफ ये धूम मची हुई है। और हम देखते हैं एक भाई सचिन क्लाइव हैं, अगर उनका आप ट्यूब में देखें, यूट्यूब में देखें तो आप उनका देखने पाएंगे कि वो एक बिल्कुल डेट को लेकर, जगह को लेकर उस बात को बताते हैं जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई, और वो कनेक्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे।
सो ये जो मैंने सपना आपको बताया है वो ना केवल जो है अभी मैंने देखा है, पर कई सालों से मैं इस प्रकार का सपने देखती आ रही हूँ। प्रभु आ रहा है, हम तैयार नहीं है, प्रभु आ रहा है, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं नहा रही हूँ, मैं नहा नहीं पा रही हूँ। बहुत सी चीजें कई बार मेरे अगर आपके पास मरियम मगदलीनी आती है तो कई सालों से आप इस चीज को पढ़ रहे होंगे। और ये टाइम अंतिम के अंतिम दिन है, तो जागृत हो जाइए ना। एक आमोस सिंह है, वो भी बहुत इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि प्रभु का सारी बातें जो गवर्नमेंट के बारे में कहा है कि वन गवर्नमेंट, वन करेंसी और वन जो है रिलीजन, ये तीनों बातें शुरू हो चुकी हैं। जो 2000 में, 2013 में, 2017 में ये बड़ी बड़ी जो सारे संसार की मिलकर जो गवर्नमेंट बनने वाली होना है वो शुरू हो चुका है। और एंटी क्राइस्ट का आने आ चुका है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, परंतु हम बहुत जल्दी इसको देखने पाएंगे जब। पर मेरा ये प्रार्थना है, काश करके इससे पहले कि महाक्लेश का टाइम आए, रैप्चर का टाइम आएगा, उस रैप्चर में हम सब जा सके। और प्रार्थना करें, अभी वो और बातें सोचने का टाइम नहीं है। प्रार्थना करें कि बहुत लोग इसमें रैप्चर में चले जाएं, कि जब प्रभु आएगा उसका जो स्वर्ग जो उसका बादलों पर आना होगा, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले जाना होगा, ये जो होने वाला है उसके लिए जल्दी तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, किन रुकावटों को हम अपने अंदर से हटाएं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बताइए, हो सकता है कि वो पुरानी बातें हों जो कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ, परंतु आप मुझे फिर से एक बार बताइए। सो पहली चीज जो प्रभु ने मुझे बताई वो थी कि क्षमा करो, क्षमा करो। हाँ मेरे प्रियो, प्रेम और क्षमा एक साथ जाता है, और क्षमा करने के लिए प्रभु बहुत ज्यादा कह रहा है। अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया है तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। हमको ये चीज को आप हल्का ना लो। और ये जो मन मुटाव है या ये जो क्षमा ना करना कहां से, कब से शुरू हो गया? परिवार से शुरू हो गया, और परिवार में पहले दिन से शुरू हो गया। दोनों परिवारों के बीच में, लेन देन में, बहुत सी रीति रिवाज में, बहुत सी प्रकार के प्रताड़ित करने में एक दूसरे को। और फिर जब दो पति पत्नी जब आते हैं साथ में तो क्या होता है? वो उसके ऊपर दोष लगाता है, वो उसके घर वालों पर दोष, वो उसके घर वालों पर दोष। और ये चीज जो है वो जीवन भर चलती रहती है, विश्वासियों के घर में भी। सो प्रभु हमसे कह रहा है, ये चुन्नी हटा दो, ये नीचे से ओल्ड बुक हटा दो, तुम्हारे पुष्प ब पुष्प से जो चली आ रही बातें, सास बहू नंद ये वो, इस सबको हटा दो, क्षमा करो। और जब हम अपने घर में ही क्षमा नहीं कर पाते, हम अपने लोगों को ही प्यार नहीं कर पाते, कुड़कुड़ाते रहते हैं अंदर ही अंदर, तब क्या होता है? वही चीज जो है हम चर्च में ले जाते हैं, और चर्च में भी यही होता है, और चर्च इसीलिए प्रिपेयर नहीं है। धन्य है वे लोग जो दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं। हर दिन क्षमा करिए, हर दिन क्षमा करिए। एक भाई जिनको मैं जानती थी, वो एक गांव में प्रभु की सेवा कर रहे थे, और उनकी पत्नी ने उनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास चली गई थी। उनके पास बच्चे भी थे, और इस वजह से वो बहुत दुखी थे, और वो अपना आत्महत्या करने जा रहे थे। परंतु एक प्रभु के सेवक ने उनको प्रभु के बारे में बताया, और उन्होंने जो था प्रभु को ग्रहण किया। उस दिन से वो व्यक्ति प्रभु की सेवा करने लगे। और जितने उनके आसपास के गांव है, अगर आज आप भी वहां चले जाएं तो वो सब बताएंगे, अरे भैया आए थे तो ये हुआ, भैया आए थे तो मेरा कैंसर ठीक हुआ, भैया आए थे तो मेरा कोढ़ ठीक हो गया, भैया आए थे तो मेरी तालाब की मछलियां जिंदा हो गई, और देखिए हम प्रभु को ग्रहण कर लिए।
100 की, 150, 200 की संख्या में उस छोटे से गांव में वो प्रभु का सेवा करने लगे। बहुत से प्रभु के सेवकों को उन्होंने खड़ा कर दिया जो कि अकेले रहते थे, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, कोई उनसे अगर कुर्ता मांगे तो वो अपनी अपनी लुंगी भी दे दें, इस प्रकार के व्यक्ति थे। पर एक बार वो मेरे घर आए, 4-5 साल हो गए, और बहुत उदास थे। मैंने कहा भैया आज क्या हो गया आप? वो हर समय अन्य भाषा में, चाहे वो टेम्पो में भी बैठे हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और बस अपनी धुन में रहते थे, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि बहन मैं कोर्ट केस के चक्कर में लखनऊ आया हूँ। मैंने कहा आपने आपने किसके ऊपर कोर्ट केस कर दिया? उन्होंने कहा कि मेरी मेरी जमीन, बहुत जमीन थी उनके पास, खेती बाड़ी थी, तो उन्होंने कहा मेरी कुछ खेती में से, मेरी कुछ जमीन में से एक पड़ोसी ने मेरे जमीन ले ली है और मैं जो हूँ अब कोर्ट केस में भाग रहा हूँ। मैं थोड़ी देर रुक के मैंने कहा भैया दे दीजिए जमीन, आप तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना सब कुछ दे देते हैं। आप, उनका घर खुला रहता था, जो भी आए खाए पिए, कुछ भी, पूरा गांव के लोग उनका गांव का घर था वो जैसे। मैंने तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इसीलिए परेशान हूँ, परंतु कुछ लोग, विश्वासी लोग मेरे पीछे पड़े, कह रहे नहीं भैया ये तो गलत बात है, आपको तो जो है वो कोर्ट केस तो करना चाहिए, ये थोड़ी ना, ये तो अन्याय है, इससे तो प्रभु भी खुश नहीं होता जो अन्याय सहन करता है। हाँ, मतलब कि वो बातें उस बेचारे भाई को समझा दी, और उनको, और वो क्योंकि बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते थे विश्वासियों के कि भाई वो लोग जब ऐसा कह रहे हैं तो ये बात सच होगी। और उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट केस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया है, मैं जब बाहर से लेकर कोर्ट में जैसे ही जाता हूँ, चपरासी से लेकर अंदर तक मुझे घूस देने पड़ती है, हर डेट में भागा आ रहा हूँ। मैं इससे पहले कहीं किसी शहर में चला जाता, किसी बहुत जगह मेरे भाई ने काम किया, उस भाई ने, परंतु मुझे लगा कि जो मेरी आवाज जो थी वो दब गई, दे दीजिए, जाने दीजिए। और परंतु जो जो दूसरे लोगों ने उनको समझाया था, उनकी आवाज उनके अंदर बहुत तेज थी, और वो 2 साल के अंदर डेथ हो गई उनकी, वो बीमार हुए, उनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ। मैं बहुत सरप्राइज होती थी, प्रार्थना भी करते थे। आपने देखा कैसी चुनरी उड़ा दिया। अभी वो टाइम नहीं है कि ये मेरा 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 मेरा। प्रभु कहता है कि जो वचन कहे वो कहो। कहाँ वचन में लिखा है कि ऐसा करो वैसा करो? मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे कहा है कि क्षमा करो, और इस क्षमा को आप लिटरली लीजिए, लीजिए इसको। अगर आपके घर में काम करने वाली बाई मैरी जो आपको तंग करती है और दूसरों के अच्छे से काम करती है, जबकि आप उसको चाय और रोटी भी खिलाते हो, माफ कर दीजिए, है ना। और फिर उसके बाद और एक चुनरी बताई प्रभु ने कि प्रतियोगिता, सारी दुनिया प्रतियोगिता में पड़ी हुई है, और और चर्च में भी वही प्रतियोगिता है। इस समय कई बार बहुत सी चीजें खड़ी हो रही हैं प्रतियोगिता की। एक प्रभु का सेवक दूसरे प्रभु के सेवक के अद्भुत काम को देख के मुंह बनाता है और बोलता है कि अरे पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या क्या है। ये प्रभु का समय है, प्रभु हील कर रहा है, प्रभु लोगों को अपने पास ला रहा है, उसकी बुराई ना करें, है ना। तो क्या है, प्रतियोगिता, घृणा आ जाती है, निंदा आ जाती है, बुराई आ जाती है, हत्या आ जाती है, भले के बैरी हो जाते हैं, लालच, ये सब की चुनरी हम लोगों ने ओढ़ रखी है। प्रभु ने ये बताया, ये कठिन बात है जो मैं हमेशा प्रभु के प्रेम के बारे में बताती हूँ, परंतु ये कठिन बात प्रभु ने मुझसे कही है कि इन दिनों पे जो प्रभु ने मुझे रखा है कि फिर मैं बता दूं, भले की बैरी। कई बार मैं बैठकर सोचती हूँ
कि भाई इस व्यक्ति के साथ हमने क्या बुरा किया कि वो मेरा बुराई कर रहा है। अरे स्नेहलता डेविड, तो इसके साथ हमने क्या बुरा किया, इसके साथ मैंने क्या बुरा किया। परंतु पवित्र आत्मा कहते हैं तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं पूछती हूँ, हाँ मैं पूछती हूँ कि प्रभु अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। अगर कोई मेरे मुंह पर थूक ले तो मैं रुमाल से उसको पोंछ कर कहूंगी कि मेरे भाई मेरी बहन मुझ पर थूक जरूर लो, परंतु मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ बैर मत रखो। मुझे मुझे क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि ये बैर जो है वो मुझे मुझे उस वेल को पहनने में मुश्किल कर रहा है। बचपन से अगर किसी ने आपके साथ धोखा दिया, कुछ किया, माफ कर दीजिए। फिर उसके बाद तीसरी बात प्रभु ने जो बताई वो थी दुनियावी शिक्षाएं हम लोग के बीच में भी आ गई हैं। समलैंगिकता, लिव इन रिलेशनशिप, शादी के बाहर प्यार, ये सब कहाँ से सीख रहे? ये हम टीवी के माध्यम से सीख लेते हैं और उसको जो है ठप्पा लगा देते हैं। कई बार विश्वासी लोग भी अरे करते हैं, करने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मेरा हृदय शोकित है क्योंकि वो नरक जा रहा है, क्योंकि प्रभु के वचन के खिलाफ जा रहा है। अनुग्रह 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 हमें बताना है। तुम अनुग्रह नहीं जो देख रहे हो, है ना, परंतु अनुग्रह के बारे में हमें बताना है, परंतु प्रभु के प्रेम के बारे में बताना है। परंतु बहुत सी बातें हैं जो कि प्रभु हमसे चाहता है कि उन चीजों से हम इन दिनों में सतर्क रहें, है ना। थोड़ा सा झूठ तो चलता है, नहीं चलता। देखिए ना, अभी मेरे हस्बैंड ने बताया कि उस हनन्ना सफीरा ने क्या किया, थोड़ा सा ही तो झूठ बोला। पैसे तो दिए थे ना, आधे से ज्यादा तो दे ही दिए होंगे, थोड़ा सा रख लिया होगा। परंतु क्या हुआ, पवित्र आत्मा के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। इस समय पवित्र आत्मा जो है वो भरपूरी के साथ उतरने वाले हैं, और अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी झूठा, थोड़ी सी भी बात हुई तो हम उनके सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। परमेश्वर का जब अभिषेक होता है, परमेश्वर की जब जब जागृति आती है, तो मेरे प्रियो जैसे कि पहली शताब्दी में था, तुरंत लोगों के ऊपर न्याय भी आ जाता है। तो इसलिए बहुत तैयार रहें। मोबाइल नेटवर्क और के बीच में बैलेंस रखें। सुबह देर में क्यों उठे बच्चे? अरे आंटी 3 बजे तक मोबाइल में कुछ देख रहे थे। ये यहीं छूट जाएगा। अगर इसमें लगे रहे तो तुम भी यहीं छूट जाओगे। सॉरी, ऐसा ना हो आपके साथ, किसी के साथ भी। परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमको सहायता करे कि कोई भी चीज हमारे ऊपर जो इतनी हावी हो जाए कि हम उसके गुलाम हो जाएं, वो जो है कलीसिया के ऊपर एक चुनरी है, नीचे नीचे जो है बहुत सी पुरानी बातें हैं। फिर कलीसिया में झूठी शिक्षाएं, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सी बातें उसके कारण जो है दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं। फिर उसके बाद जो है प्रभु को प्रथम स्थान ना देना। कुछ मिले या ना मिले, हमको प्रभु तो प्रभु है, और प्रभु तो प्रभु आ रहा है लेने। एक बार एक बहन ने से मैंने कहा कि तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है, आप प्रभु के पास आए और प्रभु में आगे बढ़ती जाइए। अरे काहे ना बढ़ी, हम लोग के अपने यहाँ की भाषा में काहे ना बढ़ी। जब हमको लाभ हुई तो काहे ना बढ़ी, फायदा हुई तो काहे ना बढ़ी। पर मैंने उससे कहा मेरी बहन अगर फायदा ना हुई तो तब देखा जाए, तब का देखा जाए, का तुम का ईश्वर को छोड़ दे। तब चुप हो गई। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय बहन भाइयों, मेरी कलीसिया, मैं आपको, मेरा परिवार, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये टाइम शायद फिर कभी ना आए जो आज हमारे पास है। तैयारी का, आइए हम प्रभु को पहला स्थान दें, चाहे हमारे पास कुछ मिले या ना मिले। बहुत से
कंपनीज बंद हो गई हैं, बहुत से कारोबार खत्म हो गए, और इस बात को आपको रियलाइज करना होगा। कई दफा हम झूठी जो है सांत्वना ना दे लोगों को कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। हो सकता है कि ना हो, तभी भी एक ही बात है, हमको अपने प्रभु से जुड़े रहना, वो हमारे जीवन में प्रथम रहे। नौकरी मिले या ना मिले, बिजनेस चले या ना चले, परंतु एक बात याद रखिए कि आज अगर आप अपने सारा बिजनेस भी कर रहे होगे, परंतु अगर प्रभु आ गया तो सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे सब घर की चीजें देखकर कि अगर मैं अगर प्रभु आप आ गए, क्योंकि आना तो निकट है, तब क्या होगा, सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, दूसरे लोग लूट पाट करेंगे। काश करके इस बात को हम समझ सकते और तैयार हो जाते। पढ़ाई नौकरी से बढ़कर जो है प्रभु की निकटता में बढ़े। कई बार आज भी कई लोग प्रार्थना करवाते हैं कि मेरी बेटी जो है वो इसका एग्जाम दे रही है, उसका एग्जाम हो रहा है, और ये नौकरी मैं करती हूँ, और ये करते रहना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि प्रभु जो है आज आ जाएगा कि 10 साल के बाद आएगा, परंतु जो बातें वो तो पूरी हो गई हैं। परंतु हमको अपने घर साफ रखना है, हमको अपने घर का जो है देखभाल करनी है, जो काम हम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करना है, पर उसमें हमको घुसे नहीं रहना है, उससे निकलना है। कई बार लोग बच्चों की आत्मिक बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई 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 पढ़ाई, नौकरी नौकरी, हर समय बोलना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं चाहती हूँ इन दिनों में प्रथम स्थान आप अपने जीवन में प्रभु को दें, अपने बच्चों के जीवन में भी यही करें। ये इमरजेंसी का टाइम है, इमरजेंसी का टाइम है। देखिए दुनिया में जो है दो बातें मुख्य हैं, दो हमारा जीवन मुख्य है। जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं उनके लिए दो बातें मुख्य हैं, एक मृत्यु के पहले और दूसरा मृत्यु के बाद। एक मृत्यु के पहले और एक मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के पहले का जीवन में हम जीते हैं, हम मसीह लोग भी, विश्वासी लोग भी, यहाँ तक कि हम प्रभु के सेवक भी, और वो जीवन 70 साल का होता है, बाकी तो अनुग्रह का समय होता है ना। 100 साल से 100 साल जिंदा रहते। ये वाला जीवन जो इस दुनिया का जीवन है 100 साल का है, पर ये जीवन जो है करोड़ों साल का है, हमेशा हमेशा का है, जो मृत्यु के बाद का जीवन है। ज्यादातर जो आज हम देखते हैं कि प्रभु की जो हम लोग प्रचार करने वाले भी हैं या अपने बारे में सोचते भी हैं, आओ ये मिलेगा वो मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी, ये होगा वो होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हम लोगों को आशीषित करता है, और आशीष करना है, क्योंकि दूसरों के सामने हमको एकदम फटीचर हालत में थोड़ी ना रहना है जब तक हम इन दुनिया में हैं, परंतु प्रभु हमारे लिए करता है। परंतु उसमें जो है हम ये वाला जीवन ना भूल जाए, इस जीवन के लिए आज जिए। वो हम नहीं बताते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन जो जीवन होगा उसके लिए आज जियो, उसके लिए सरमन दें दूसरों को, उसके लिए बताएं। पूरे समय आपका दिमाग कहाँ लगा हुआ है? इसी जीवन के लिए, इस जीवन के लिए जियो, तब ये जीवन अपने आप आ जाएगा साथ में। जब इस जीवन के लिए जियोगे तो ये जीवन अपने आप मिलेगा, जैसा कि मत्ती उसका 6:33 में लिखा है, सीक ye first the kingdom of God and all things will be added unto you। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरे 53 इयर्स का अनुभव है। 13 साल की उम्र में मैंने यीशु मसीह को जाना और यही चीज मैंने अपने जीवन में रखी है, और 42 इयर्स हो गए हम लोग का शादी के, और 42 इयर्स हो गए हमें प्रभु की सेवा करते हुए। मेरा जीवन का थीम यही है। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कई बार अप एंड डाउन हुआ, परंतु फिर से उठ के खड़े हो गए।
मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये इमरजेंसी का टाइम है। जैसे इमरजेंसी में एक पेशेंट के साथ किया जाता है, वो हमको ज़्यादा देखना है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ बहुत जल्दी से, कि वो बातें क्या हैं, क्या हम करें। पहली बात, अपनी नियत पहचानिए, मोटिव क्या है। आप जो कर रहे हो उसका मोटिव क्या है। आपने आपने आप जो भी बातें जो हैं वो आपके छिपे हुए जीवन के पीछे क्या है। जो भी करते, चाहे आप प्रभु की सेवा करते हो, चाहे आप घर में काम करते हो, चाहे आप बाहर काम करते हो, उसका मोटिव क्या है। एक बिना बिना मोटिव, अगर बिना किसी लाभ के भी प्रभु अगर आपको कुछ कहे तो आप करेंगे, वही करना है। प्रभु अगर आज कह दे कि बिना लाभ के काम करो, ये वाला काम में कोई लाभ नहीं होगा, परंतु तुमको जो है लोग गलत समझेंगे, उसको भी हमको करना है। फिर उसके बाद दूसरी बात है, अपने विचारों को जांचे। ये जो उत्तर प्रदेश है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये उत्तर प्रदेश सबसे मेन जगह है। यहाँ अगर ठीक हो गया तो पूरा शरीर ठीक है, पूरा इंडिया ठीक है ना। तो दिमाग में आपकी क्या चल रहा है विचार। उठते बैठते, काम करते, ड्राइव करते, घर में रहते, हमारा विचार कहाँ है। जांचते रहिए, पूरे समय जांचिए, क्योंकि पता नहीं है प्रभु कब आ जाए। जब वो आएगा तो क्या आपको काम करते पाएगा, क्या जब आएगा तो क्या आपको पवित्र पाएगा, आपके अंदर क्षमा प्रेम पाएगा। तो विचारों को अपने अपने प्रभु के वचन के अनुसार कर लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि हर एक कल्पना को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है उसका मैं खंडन करता हूं और हर भावना को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बनाता हूं। क्या दिमाग में उठ रहा है, प्रभु के अगर खिलाफ है तो उस दिमाग से हटा दीजिए। या कोई कुड़न आ रही है, या कोई परेशानी आ रही है, या दिल में बड़ा दुख लग रहा है, फलाने ने ये कह दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया, उसी में डूबे हैं दिन भर ना। अब नहीं, बहुत हो गया, छोड़िए इन बातों को, है ना। दिल और दिमाग का ख्याल रखिए, प्रभु के अनुसार चलिए। फिर जैसे सुनने, क्या हम सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए। क्या हम देख रहे हैं, सतर्क रहिए, क्योंकि उसका असर अवश्य आप पर पड़ता है। हम फालतू की चीजें अगर देखेंगे तो उसका असर पड़ता है, हम अगर वचन को पढ़ेंगे तो उसका असर पड़ता है, अगर हम YouTube पर और दूसरी बातों पर हम अगर प्रभु के अनॉइंटेड सेवकों की वचन को सुनेंगे, उसका असर पड़ता है। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही कह रहा है कि अपना जो है अपने सुनना और देखने को कंट्रोल करिए। आप हमारे जो ये 5 सेंसेस है ना, इनको हमको बहुत कंट्रोल करना है। जैसे इब्रानियों का और उसके 5 अध्याय का 14 में लिखा है कि जो सियाने हैं वो अपनी इंद्रियों को अभ्यास करते करते वो सियाने हो गए। हमको सियाने हो जाना है, हमको दूध पीने वाला नहीं रहना है अभी, कि बोतल में अभी भी दूध कोई पिलाता रहे। मेरे प्रियो, मैं ये सब आपको किसी तरह से डराने के लिए नहीं कह रही हूं, परंतु ये प्रभु की पुकार है। और अपने बोलने को जांचिए, क्योंकि जो अंदर है, जो दिमाग में है, जो देखा है, जो सुना है, वही बोलते हैं। क्या हम जब किसी के साथ बात कर रहे हैं तो क्या हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं या हम उसको श्राप दे रहे हैं। अगर आपको किसी ने जो है कुछ देने का आपको वायदा किया और वो नहीं दिया, तो आप क्या उसको श्राप देंगे। लोग करते हैं। नहीं, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है प्रभु की सेवा में। कई लोगों ने कहा हम ये करेंगे, हम पहली बात तो मानते नहीं, और किसी ने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं किया तब भी हम बिल्कुल वैसे ही उनके लिए दुआ करते हैं, वैसे ही हम उनको प्यार करते हैं। जब वो आते तो हमारा एटीट्यूड वैसे ही होता है, मुंह से कभी किसी के सामने नहीं बोलना है कि उन्होंने हमसे कहा था, हम सारा चरित्र उनका खराब कर देंगे। मेरे प्रिय,
प्रभु हमसे चाहता है हम उन्हें आशीष दें। हमारा बोलना जो है, हम अपने लिए अच्छा बोले, परमेश्वर के लिए अच्छा बोले और दूसरों के लिए अच्छा बोले। इसी से हम इन अंतिम दिनों में तैयार पाए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है अपने हृदय को जांचते रहें, अपने मन का ख्याल रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। काश करके प्रभु जो कि जल्दी आने वाले हैं, अब क्या रह गया है? अगर आप स्टडी करते हैं इस बात के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने इन दिनों में बहुत स्टडी किया कि प्रभु आपका कौन सी भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई है, बताइए। यहाँ देखा, वहां देखा, दूसरों का भी सुना, अपना भी देखा, वचन में भी खोजा, परंतु मुझे कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं मिल रही है जिसमें कि जो पूरी ना हो गई हो और जो शुरू ना हो गई हो। शुरू तो हो ही गया। मेरे प्रियो, खुद भी जाइए प्रभु के साथ जब वो आए और दूसरों को भी ले जाइए। आपके घर में क्या बातचीत होती है? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि बात को जहां कुछ और चल रही है वहां आप एकदम टर्न कर दीजिए, भले ही लोग कहें कि अरे आपको तो सिर्फ बाइबिल ही बाइबिल बोलती रहती हैं, थक गए हम आपकी बाइबिल से। थकने वाले थक जाएंगे, परंतु तैयार होने वाले तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी एक एक बात जो वचन में लिखी है सही सच है। जितनी भी बातें लिखी हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर की कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। 12 साल पहले एक छोटी बेटी ने, एक छोटी सी 4 साल की बेटी है, वो एक परिवार में, एक संयुक्त परिवार में रहती है और उसका नाम ईशु कुछ इस प्रकार से है। 12 साल पहले मैंने ये गवाही सुनी, 10 या 12 साल हो गए। और उसने कहा कि उसके घर में उन दिनों में सब लोग, बहन नीलम जो यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनकी भाई की लड़की है, सब वो जो थी वो अपने कमरे में चली गई। और जैसे वो कमरे में पहुंची, सब लोग जो है दुआ बाइबल बहुत ज्यादा चल रही थी, क्योंकि उसकी दादी जो थी 2.5 घंटा मर के प्रार्थना से जीवित हो गई थी, इसलिए उनके घर में बहुत ज्यादा एक काम हो रहा था। और उसने कहा कि वो कमरे में गई और वहां कमरे में एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी आ गई और यीशु मसीह उसको दिखाई दिए। 4 साल की बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि ईशी, मैं आने वाला हूं और मैं तुम्हारे सारे परिवार को ले जाऊंगा। और बहुत से लोग इस परिवार में प्रभु के पास आ गए, परंतु बहुत से लोग नहीं आए अभी तक। 10-12 साल हो गए। हम आजकल इसी प्रॉमिस को, जो यीशु को 4 साल की बच्ची को प्रभु ने कहा था, उस प्रॉमिस को लेकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये परिवार बचना है, क्योंकि प्रभु आपने कहा है और आपकी कोई बात जो है वो झूठी नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को थाम लीजिए, क्योंकि वो झूठा नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो कहा है उसको पूरा करते हैं और आपने हम सबको इस जनरेशन में रखा है जबकि आपका आना निकट है। प्रभु, हमको इन सारी जो चुनिया हम लोगों ने संसार की ओर रखी हैं, पुरानी बातों की ओर रखी हैं, पुरानी आदतों की ओर रखी हैं, उसको हम उठाकर फेंकते हैं और उसकी जगह के ऊपर हम चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें अपना सुंदर वेल लगा दें, सुंदर सफेद वेल लगाएं जिस पर मुकुट रखा हो प्रभु जी। और ये पुरानी सारी किताबों पर हम नहीं बैठना चाहते हैं, हम सिर्फ प्रभु आपके वचन पर बैठना चाहते हैं, आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, आपके वचन को मेडिटेट करना चाहते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करें प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, जो हमारे प्रियजन अभी आपके पास नहीं आए, हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि वो लोग भी आपको पहचान सके, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन होगा। हम नहीं जानते
पिता परमेश्वर, अगर ये जो मैं बोल रही हूँ, अगर कोई हमारे जाने के बाद भी इस वचन को सुनता है तो वो ये इस बात को समझ सके कि अभी भी मौका है प्रभु, अभी भी मौका है। हाँ, पहले ये मौका था रैप्चर से पहले कि यीशु के लहू के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हम बिना बिना लहू बहाए ऊपर जा सकते थे प्रभु के पास, परंतु अब हमको बलिदान देना पड़ेगा, हमको सताव और भी ज्यादा सहना पड़ेगा। और आज भी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं प्रभु। ये आज का दिन सिर्फ एक सरमन ना रह जाए, परंतु आज के दिन प्रभु जी बहुत से लोग आपके सामने घुटने टेक सके कि प्रभु तू हमारे जीवन में प्रथम है। हम अपने दिमाग का ख्याल रखेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने दिल का ख्याल रखेंगे कि हम क्या भावनाएं ला रहे हैं, हम अपने मुंह का ख्याल रखेंगे प्रभु, हम अपने कानों का ख्याल रखेंगे, हम अपने देखने का ख्याल रखेंगे प्रभु कि हम क्या सुनते, क्या उठते बैठते हैं प्रभु जी। हम आपके हैं प्रभु जी, हम आपके हैं प्रभु यीशु, हमें तैयार कर दीजिए प्रभु जी। इनमें से एक भी जन प्रभु जी यहाँ छूटने ना पाए, उनके घर में, जिस घर में वो रहते हैं वो भी ना छूटने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ। हम तेरी दुल्हन है प्रभु, हमें तैयार कर दीजिए। आइए हमको तैयार करिए होली स्पिरिट, आइए हमको तैयार करिए यीशु। पिता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आइए हमको तैयार करिए। हम तैयार हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू इस वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हुए हैं, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मौका होगा, फिर उसके बाद हम ब्लेसिंग के लिए जाएंगे। यू हैव टाइम, आपके पास समय है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिमा कैसी होंगी? रिया के एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं शायद कल से, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। कोई है जिसको प्रभु सहायता कर रहा है, कुछ बोले? जी भैया, मैं ऑस्टिन बोल रहा हूँ। आपका समाचार, सुसमाचार सुन के बहुत अच्छा लगा। आवाज आ रही है हम लोग को? आवाज आ रही है जी हाँ। सुनाई दे रहा है? कौन बोले? जी हाँ, आप